फजलुर रहमान, इनका बयानिया किसी तरह से भी मुल्क के मफाद में नहीं। सियासी बदमाश जो फिर रहे हैं, इस मुल्क के इमेज को बुरी तरह से मसख कर रहे हैं, उनकी इजाजत हमारी हुकूमत बिल्कुल नहीं देगी। सियासी बदमाशों से नरमी नहीं बरती जाएगी। नवाज, मरियम, फजलुर रहमान का बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ है, ऐसे बयान देने वालों का एहतसाब होगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ऐलान, कहते हैं अयाज सादिक ने फौज का मोराल गिराने की कोशिश की, PDM के किसी रहनुमा ने मजम्मत तक नहीं की। अपोजिशन मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रही है। नून लीग के समझदार लोगों से कहता हूँ मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाए। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ। मेरे पास बेशुमार राज हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी पार्लियामेंट के, उसको मैं हेड करता रहा हूँ। गैर जिम्मेदाराना ना स्टेटमेंट दी है, ना इंशाल्लाह दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर माजरत करूं, अपनी बात पर कायम हूं। अयाज सादिक मौक़िफ़ पर डट गए, कहते हैं मेरे पास बेशुमार राज हैं, बात फौज नहीं हुकूमत के खिलाफ थी। अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। हुकूमती तर्जुमानों ने भारतीय बयानिए को आगे बढ़ाया। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुतनाज़ा बयान देने वाले अयाज सादिक के घर पहुंच गए। कहा इख्तिलाफ जरूर होने चाहिए, लेकिन किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट देने का हक नहीं दे सकते। तमाम इदारों को अपने आईनी किरदार में रहना चाहिए। शर्म नाम की कोई चीज नून लीग के करीब से नहीं गुजरी। चोर आकाओं की करप्शन बचाने के लिए इस हद तक गिरना इंतहाई शर्म की बात है। शहबाज गिल का अयाज सादिक के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने के बाद भी ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। पहले रियासत के खिलाफ जहर उगला, फिर मुकर जाना नून लीग का वतीरा है। अफसोस कि ऐसे मफाद परस्त और कमजोर लोग इस मुल्क पर मुसल्लत रहे। कागजी शेर और जाली इनकलाबी करप्शन का हिसाब दिए बगैर बच नहीं सकेंगे। अयाज सादिक को नवाज शरीफ ने एकदम लॉन्च क्यों किया है? इसकी वजह शायद खाकान अब्बासी के वो बयानात भी हो सकते हैं जो उन्होंने डायलॉग के लिए दिए हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल सकती है तो किसी और से ये डायलॉग क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते। समझ में नहीं आया नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को लॉन्च क्यों किया। इसकी वजह शाहिद खाकान अब्बासी के डायलॉग के लिए बयान हो सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं PP नून लीग मिल सकती हैं तो किसी से जरूर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इन सख्त हालात में भी फौज जमहूरियत की जमानत है। रियासत से लड़ाई करनी है तो नताइज बड़े संगीन होंगे। ये ना हो सियासतदानों को पछताना पड़े। इस वक्त पाकिस्तान में कई सियासी जमातें जो हैं वो एक हद पार कर गई। तो जो हुकूमत है वो 22 करोड़ आवाम की मां। वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। हुकूमत 22 करोड़ आवाम की मां है, बाप नहीं। बाप कभी कभार नाराज भी हो जाता है। शफकत महमूद का अयाज सादिक और नवाज शरीफ से माफी का मुतालबा, कहा किसी को गद्दार नहीं कहता, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो मुल्क की सोच के खिलाफ हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है बाज़ अपोजिशन रहनुमा मुल्क दुश्मनी की हद पार कर चुके। मुल्क दुश्मन बयानिए की पाकिस्तान में रत्ती भर गुंजाइश नहीं। अलीम खान कहते हैं साबिक स्पीकर का बयान मुल्क दुश्मनी ही नहीं आईन से गद्दारी भी है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा अयाज सादिक माजरत कर लेते तो बात खत्म हो जाती। जो इनकी हिमायत कर रहे हैं वो भारत को खुश कर रहे हैं। सियासत तो हम कर रहे हैं, हुकूमत बगावत कर रही है। नाकामियों को छुपाने के लिए कौमी इदारों को अपनी सियासत में झोंक रही। हम सियासत जबकि हुकूमत बगावत कर रही है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा, कहते हैं हुकूमत नाकामियां छुपाने के लिए इदारों को सियासत में झोंक रही है। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। आइन का एहतराम करने वाले को दोनों हाथों से सल्यूट करते हैं।
पीडीएम कोयटा जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में फूट पड़ गई। कायम मकाम सूबाई सदर अब्दुल कादिर बलोच का मुस्ताफी होने का फैसला। जलसे में सनाउल्लाह जहरी को मदऊ न किए जाने पर इख्तिलाफात का आगाज हुआ। एहसन इकबाल कहते हैं अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह जहरी के दरमियान तनाज़े के बाइस उन्हें जलसे में शिरकत से रोका गया। सादिक साहब बहुत जिम्मेदार पोजीशन में है। ये बात उनके मुंह से कैसे निकली और कैसे वो बात निकाल दी जो बिल्कुल सच्चाई भी नहीं हो सकती, यानी ऐसा झूठ हमारी आर्मी को देख के तो अमेरिका की टांगें कांपती हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असेंबली जलील शरफपुरी का कहना है अयाज सादिक ने जो बातें की वो झूठ पर मबनी है। पाक फौज के नाम से तो अमेरिका की टांगें कांपती हैं। चौधरी अशरफ की नवाज शरीफ और अयाज सादिक के बयान की मजम्मत। कहा अयाज सादिक का बयान सुनकर शर्म आई। जहांगीर खान ज़्यादा कहते हैं किसी को इजाजत नहीं कि रियासत के खिलाफ अपोजिशन करे। अयाज सादिक का बयान पीडीएम में भी दरारें डालने लगा। JUIF के हाफिज हुसैन अहमद की शदीद मसम्मत। नवाज शरीफ को आस्तीन का सांप करार दे दिया। कहते हैं जिम्मेदार इन लोगों को भी ठहराता हूँ जो इस किस्म के लोगों को लाकर मुसल्लत करते हैं। मुल्क है तो हम हैं, हर चीज की एक हद होती है। बाकी जमातों जो इशारों पे चलते हैं वो भी मान चुके हैं। हम भी सूबा देंगे, ऐसे सूबा देंगे। इलेक्शन के 1 महीने पहले उन्होंने अपना बयानिया में तब्दीली लेकर आए हैं। गिलगित के अवाम जानते हैं कि तुमने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। पहले कठपुतली को यहाँ हराएंगे, फिर जनवरी में इस्लामाबाद जाकर उसे घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का गजर में खिताब। कहा इशारों पर चलने वाले गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को सूबा कहां से देंगे। इंशाल्लाह सूबा भी हम देंगे, खुशहाली भी हम देंगे, तरक्की भी हम देंगे। गैरतमंद कौम है और वो सही मानों में तरक्की चाहते हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान को सिंध बनाना नहीं चाहते। मुराद से कहते हैं गिलगित के अवाम तरक्की चाहते हैं, अपने इलाके को सिंध नहीं बनाना चाहते। सूबा भी हम देंगे और खुशहाली भी। बोले भारत के खिलाफ पाक फजाइया की कामयाबी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। जिस तरह भारत को जवाब दिया उसी तरह मुल्क दुश्मन अनासिर को भी जवाब देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद अहमद खान ने कहा कौमी इदारों को मुतनाज़ न बनाया जाए। सिक्योरिटी खदशात के बाइस अपोजिशन को पेशावर जलसा मंसूख करने का मशवरा। दाल चीनी हर चीज महंगी है। स्टोर पे आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती। महीना खत्म होने से पहले उधार लेना पड़ता, उधार लेके गुजारा चलाना पड़ता। महंगाई तो अपनी जगह चल रही है, लोगों को रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए सरगर्म, लेकिन माफिया बेलगाम। चंद रुपए में दरामद दाल आवाम को 3 गुना कीमत पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। ड्यूटी और टैक्स फ्री दरामदी अजनास शहरियों को महंगे दामों बेची जाने लगी। 50 रुपए में खरीदी गई चने की दाल मार्केट में 160 रुपए में फरोख्त। ARY न्यूज ने मुनाफाखोरी का सुराख लगा लिया। सफेद चने की दरामदी कीमत 67 रुपए, लेकिन बाजार में 124 रुपए में दस्तयाब। वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतर माशी पॉलिसीज और हिकमत अमली की बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी तायद कर दी। कहा कोरोना के दौरान पाबंदियां नरम करने से पाकिस्तान में माशी सरगर्मियां बहाल हुई। बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। कोरोना से मजीद 11 अफराद जहां बहक। 807 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC की तमाम सूबों को अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात बढ़ाने की हिदायत। SOPs पर अमल कराने के लिए शहरियों से मदद मांग ली। असद उमर ने खिलाफ वर्जी करने वालों और मकाम की तस्वीरें भेजने के लिए राब्ता नंबर जारी कर दिया। तुर्की में ज़लज़ले से तबाही। जहां बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 800 से ज़ायद जख्मी। 7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद अजमेर में हर तरफ तबाही के मनासिर। बल्बे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का तुर्की में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की भी तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से ताज़ियत। कहा पाकिस्तान तुर्की की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है।
juve Pakistan, juve Türkiye. Thank you all of us. Thank you for coming here. हंसते मुस्कुराते खाना पकाने वाले मारूफ तुर्क शेफ बुराक ओज़दामीर की पाकिस्तान आमद, मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। बुराक ने कहा कि भारत से आज़ादी के बाद मकबूजा कश्मीर में भी रेस्टोरेंट खोलूंगा। तुर्क मेहमान 4 रोज़ा दौरे में पाकिस्तान के सयाहती मकामात की भी सैर करेंगे। मोदी का मकबूजा वादी में मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में बदलने के घिनौना मंसूबा कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। वादी में जमीन खरीदने की इजाजत के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फोर्सेस का मकबूजा वादी में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन। मजीद 3 कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए। India ideology stems from RSS. Its inspiration was the Nazi Party in Germany. RSS ideology is based on hatred for Muslims. भारत नाजीज़म से मुतासिर फस्ताई मुल्क बन चुका है। बीजेपी मुसलमानों को खत्म करना चाहती है। खित्ते में कशीदगी किसी भी वक्त भड़क सकती है। वजीर आज़म इमरान खान का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू, कहा भारत हमसाया मुल्कों के लिए खतरा है। अमेरिका चीन की वजह से भारत का साथ देता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई थ्रेट नहीं है। चाहते हैं कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करने दे। भारतीय इंतहा पसंद एक बार फिर जंग का राग अलापने लगे। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी के ट्विटर पर गीतर फपकियां, कहा क्यों ना बेवक्त वक्त 2 महाजों पर जंग लड़ी जाए। भारतीय टीवी एंकर पाकिस्तान और चीन से जंग के ख्याल से क्यों कांप रहे हैं। आजाद कश्मीर वापस लेकर पाकिस्तान तोड़ना है तो बेवक्त वक्त 2 महाज खोलना होंगे। बेहतरीन वक्त रवा बरस 15 नवंबर के बाद होगा। Make no mistake. United, we can and will overcome this season of darkness in America. Where Joe Biden sees American darkness, I see American greatness. सुपर पावर मुल्क में पावर की जंग, कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मेहमान। ट्रंप आएंगे दोबारा या जो बाइडन बनेंगे हुक्मरान। अमरीकी इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर वार। अमरीकी इंतखाबात खला तक पहुंच गए। खलाबाजों ने भी स्पेस स्टेशन से पॉडकास्ट किया। यकम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा ने समरी हुकूमत को भिजवा दी। पेट्रोल 1 रुपए 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर कम करने की तजवीज़। साइकिल चलाओ, शहर को आलूदगी से बचाओ। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए वासा का बड़ा इकदाम। एमडी वासा जाहिद अजीज का अफसरान और मुलाजमीन के हमरा साइकिल पर सफर। हफ्ते में एक दिन इसी तरह दफ्तर आने का अज़्म। ये साहिल पे यहाँ कराची में बिन लगा दिया है, चेक कर लो जरा। बिन नॉट बिन, बिन नॉट बिन। कराची वाले तुझे सारे कहते हो कराची बड़ा गंदा है, गवर्नमेंट। अबे गवर्नमेंट को छोड़ो, खुद तो साफ हो जाओ पहले सारे। साहिल पर फिर गंदगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची वालों से नाराज, बोले अभी इंतजामिया ने साहिल साफ किया था, लोगों ने फिर गंदा कर दिया। कूड़ेदान के अंदर कचरा फेंकने के बजाय लोग साहिल पर फेंकते हैं। हम सबको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। जख्मी हारिस सुहेल दूसरे वनडे से बाहर। हैदर अली के डेब्यू का इम्कान। पाकिस्तान मैच जीतकर सीरीज जीतने के लिए पुरअज़म। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी शानदार परफॉर्मेंस बरकरार रखने के लिए पुरुमीद। कहते हैं कोशिश है हर मैच में 100% दूं। फैंस की कमी महसूस हो रही है।
और इस इंसानी स्मगलर्स की आलमी तंजीम से टकराव की सनसनीखेज कहानी। एक्शन स्टार जैकी चैन का नया शाहकार वैनगार्ड धूम मचाने को तैयार। यरगमालियों को बचाने का खतरनाक मिशन आइंदा माह पर्दे पर रंग जमाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सहजश मंसूर और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने